नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि के विषय में जो हम सभी के घरों में हर रोज प्रयोग की जाती है और जिस औषधि की वजह से भारत और यूएसए में एक कानूनी जंग छिड़ गई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर ने इस औषधि को 1995 के अंदर पेटेंट करा दिया था, जिसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कानूनी लड़ाई लड़ी और तब जाकर ये पेटेंट भारत को मिला। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी यानी टर्मरिक के बारे में। और हल्दी के बिना हम सब का किचन अधूरा होता है क्योंकि हर रोज खाने में हल्दी का प्रयोग किया जाता है और भारत के अंदर इसका प्रयोग पिछले हजारों सालों से किया जाता है। क्योंकि जब भी किसी को चोट लगती है तो अक्सर कहा जाता है कि इसे हल्दी वाला दूध पिलाया जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हल्दी के अंदर ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिसकी वजह से हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, कैसे हल्दी कैंसर से भी बचाता है। तो दोस्तों, जो हल्दी की केमिकल कंपोजिशन है यानी जो हल्दी पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, इसके अंदर 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ परसेंट वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होता है और डाइटरी मिनरल्स होते हैं, कुछ इसेंशियल ऑयल्स पॉलीफिनोल्स होते हैं और डाइटरी फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा हल्दी का जो मेन केमिकल कंपोनेंट है उसको बोला जाता है कुर्क्यूमिनॉइड्स या कुर्क्यूमिन बोला जाता है। तो यह हल्दी को एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण प्रोवाइड करता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी सेल्स जिनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जिनकी वजह से कैंसर होता है, तो उसको यह रोकता है। इसके अलावा हल्दी के अंदर डीमिथॉक्सी कुर्क्यूमिन और बिस डीमिथॉक्सी कुर्क्यूमिन केमिकल भी होता है। ये सभी केमिकल्स इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं केमिकल्स की वजह से हल्दी एक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है और यह हमें विभिन्न बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तो हुआ यूं कि हल्दी के इन गुणों को देखते हुए यूएस की एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर, वहाँ पर वर्क करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पेटेंट फाइल किया 1993 के अंदर और उन्हें मार्च 1995 के अंदर यह पेटेंट ग्रांट हो गया कि आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन कुछ समय के बाद हमारी सरकार को इस बारे में पता चला, तो हमारी सरकार ने एक कानूनी लड़ाई लड़ी, वहाँ पर लॉयर्स को हायर किया और वहाँ पर यह शो किया कि ये जो हल्दी का प्रयोग आप यहाँ पर करने की बात कर रहे हो, ये तो हमारे यहाँ पर हजारों सालों से प्रयोग की जाती है। हल्दी की जो हीलिंग पावर है, घाव को ठीक करने की जो क्षमता है, वो तो हमारे देश में पिछले हजारों सालों से प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इस कानूनी लड़ाई के अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने लॉयर्स को हायर किया और भारत देश इस कानूनी लड़ाई को जीतने में सफल हुआ और जो पेटेंट ग्रांट किया था यूएस की यूनिवर्सिटी को, फिर वो पेटेंट डिनाई कर दिया गया। अब बात करते हैं कि हल्दी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हल्दी के औषधीय गुण। वैसे हम सबको ये पहले ही पता है, हल्दी हम सब घरों में रोज प्रयोग करते हैं। तो हल्दी के अंदर इस प्रकार के गुण होते हैं कि यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, हमारी जो बी सेल्स और जो टी सेल्स हैं, जो हमारी डब्ल्यूबीसी हैं, उनकी संख्या को बढ़ाता है और हमारी रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा हल्दी का उपयोग पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में, स्वेलिंग कम करने में और जो हमारा ब्लड है उसे प्योरीफाई करने में पिछले हजारों सालों से प्रयोग किया जाता है। और हल्दी पाउडर की जगह यदि कच्ची हल्दी का प्रयोग किया जाए तो यह कैंसर से लड़ने में भी मदद करती है। यह जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, उनको लड़ने में, उनकी सेल्स की ग्रोथ को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। और दोस्तों, कच्ची हल्दी इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन करके रखती है। जो डायबिटिक पेशेंट्स है ना, तो उनके लिए यह बहुत लाभदायक होती है
क्योंकि यह इंसुलिन के अलावा हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ना उसे भी कंट्रोल करके रखती है। और जो लेटेस्ट रिसर्च है ना उनमें यह प्रूव हुआ है कि हल्दी के अंदर लाइपोपॉलीसैकेराइड केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ना हमारे अंदर उसे यह केमिकल रोकते हैं। यदि हल्दी का ना रेगुलर यूज़ किया जाए तो यह कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उसे भी मेंटेन करके रखती है, और हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है। और हल्दी के ना रेगुलर यूज़ से जो सीजनल कोल्ड होती है, सर्दी जुकाम होता है, तो इससे भी बचने में सहायता मिलती है। तो इसलिए हल्दी का प्रयोग ज़रूर कीजिए, यह आपके खाने का ना एक पार्ट होना चाहिए। आप सोचिए, जिस हल्दी को यूज़ करने के लिए यूएस वाले पेटेंट लेने की सोच रहे थे, और वह हल्दी अगर हम ना प्रयोग करें तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो इसलिए हम सबको हल्दी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इस प्रकार की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।